नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर निखम से। छठे चरण का मतदान जारी है और दिल्ली में भी मतदान की एक ऐसी स्थिति देखी जा रही है जहां मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन भीषण गर्मी ने कहीं न कहीं मतदान की जो रफ्तार है उसमें अभी फ़िलहाल बाधा डाली है। इसलिए कि उतनी संख्या में जो सुबह लोग लाइन में लगे हुए थे और जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिख रही थी, अब उसमें कुछ कमी आई है, क्योंकि कई क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि कमोबेश वो स्थिति मतदान की रहेगी कि 60% तक मतदान हो सकता है, ऐसा लग रहा है। कुल मिलाकर के अब ये स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव में 4 तारीख को क्या रिज़ल्ट आने जा रहा है। और ये स्पष्ट है कि एनडीए अब 300 पार के बाद कितनी अपनी संख्या बढ़ाने जा रही है, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इन्हीं परिस्थितियों में तमाम तरह के विश्लेषक दावे कर रहे हैं और इंडिया अलायंस भी ऐसे-ऐसे दावे कर रही है जैसा दावा शुरू से, जबकि 4 जून 400 पार का नारा दिया गया तो एनडीए के नेता विशेष करके प्रधानमंत्री करते रहे। लेकिन अब उधर से ऐसी कोई बात नहीं आ रही है, क्योंकि जिस जाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेंका था उस जाल में विपक्ष फंस गई और अब प्रधानमंत्री की नकल करके अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी या इस तरह के तेजस्वी यादव 300 पार इंडिया अलायंस ने कर लिया है, ये दावे कर रहे हैं, जिस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। दावे या नैरेटिव्स वो सही लगते हैं आम जनता को जिसमें सच्चाई नज़र आती है। तो 400 पार क्यों प्रधानमंत्री जाएंगे, इसके पीछे वो संसद के सत्र से ही बोल रहे थे। और जबकि आज छठा चरण है, उस छठे चरण में जो नैरेटिव गढ़ने की इंडिया अलायंस की तरफ से कोशिश की गई, उसके भी बहुत सकारात्मक परिणाम उनके पक्ष में आएंगे, ऐसा नहीं दिखता है। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि ये चुनाव पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। 400 पार वाली बात फ़िलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन 400 का आंकड़ा ज़रूर टच करेगा जब सरकार बनने के बाद संसद में पहली बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में संबोधन करेंगे या इस तरह की कोई बात सामने आती हुई दिखेगी। और इसलिए 353 जो पिछली बार एनडीए का आंकड़ा था, उस आंकड़े को तो बिल्कुल पार करना है। कितनी संख्या आगे जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि छठे चरण में ये स्पष्ट हो गया है कि 300 पार के बाद ये संख्या किस तरीके से आगे बढ़ रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। छठा चरण, इस पर एनडीए पूरी तरीके से अपने लगाम को कसे हुए है। दिल्ली में 7 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल के एक तरह से जो छूट मिली हुई है जेल से, उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में बहुत जोश खरोश लाने की कोशिश की है, लेकिन वो कितना कारगर होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इन 7 सीटों पर बहुत कुछ खास आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का गठबंधन करती हुई नहीं दिख रही है। अन्य राज्यों में भी जो चुनाव है वो किसी न किसी तरीके से एनडीए के समर्थन में जाता हुआ दिख रहा है। आगे क्या स्थिति होगी हम आपको ज़रूर शाम तक अगर मौका मिलेगा तो बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब इंडिया अलायंस के नेताओं में हलचल न कहें आप, बल्कि उनको कह सकते हैं कि उदासीनता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस नैरेटिव को पर वो प्रधानमंत्री को घेरना चाह रहे थे या उलझाना चाह रहे थे एनडीए या एनडीए के समर्थकों को, वो नैरेटिव बहुत फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऐसे अनाप शनाप दावे कर दिए जा रहे हैं जो एक हास्यास्पद स्थिति बना रही है। तो कुल मिलाकर के क्या होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि एनडीए 300 पार करके कितनी संख्या अपनी बढ़ा रही है, ये वोटिंग फ़िलहाल यही दिखा रही है। आगे क्या स्थिति होगी ज़रूर जानकारी देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।